हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव ज़रूर आता है जहाँ पे हमें किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। उस स्थिति में हम सोच नहीं पाते कि आखिर हमें किससे हेल्प मांगनी चाहिए। आखिर हम मदद की गुहार लगाएं तो लगाएं किससे। हर एक इंसान तो अपना है, लेकिन अपनों में हर एक इंसान कहीं ना कहीं पराया होने का गुण रखता है। कहीं ना कहीं वो बताता है हमें ज़िंदगी की हर एक स्थिति में कि वो हमारा अपना नहीं है, वो हमारा अपना सिर्फ खून के रिश्तों के कारण है। लेकिन जब हमें अपनी सच्चाई, हमें अपने दुखों को किसी के सामने व्यक्त करना होता है ना, तब हमें परखना पड़ता है, उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जो हमारे दुखों को समझे, जो हमारे दुखों को जानने की कोशिश करे कि आखिर हम इतना दुखी क्यों हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स को समझ सके। हर इंसान को हम बताते तो फिरते हैं कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक इंसान वो होता है जो हमें समझता है, जो शायद हमारे शब्दों के जो फीलिंग्स हैं, जो हम उस शब्द के साथ महसूस कर रहे हैं, वो समझता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक वो इंसान हो जिसे वो अपने शब्दों को व्यक्त करता हो, अपने दुखों को बयां करता हो। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान आपकी मदद के बाद आपकी गुलामी चाहता है, आपकी सहायता के बाद अपने एहसान के पैरों तले आपको दबाना चाहता है, ताकि अगर आप उसके एहसान के नीचे दब गए ना, तो फिर कभी सर उठा नहीं सकते, उससे निगाहें मिला नहीं सकते। और वो जब बोलेगा आपको नीचे झुकने के लिए, जब बोलेगा अपने शब्दों पे लगाम लगाने के लिए, तब आपको उस पर लगाम लगाना ही होगा। आप उसके विरोध में कभी बोल नहीं सकते, चाहे वो सही हो गलत हो, आपको मौन रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों ना आए, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एहसान हमारी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को दबा सकता है। वो एहसान एक ऐसे कमज़ोर नस को पकड़ता है ना, जहाँ से हमारी पूरी ज़िंदगी जुड़ी हुई होती है। हमारा दुख उसके सामने हाथ जोड़कर व्यक्त करने में जाता है। हम उसके सामने हाथ जोड़ के ये बताते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, और वो इंसान हमारे दिल के साथ खेल रहा होता है, हमारी फीलिंग के साथ खेल रहा होता है। जहाँ पे हम दिल से बात करते हैं, वहीं पे वो दिमाग लगाने की कोशिश करता है, वहीं पे वो दिमाग लगाता है ताकि हम उसके गुलाम बन सकें। जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, हम उसे बताते हैं, उस टाइम पे तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हमारी फीलिंग बताने के बाद वो इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो नॉर्मल इंसान से खास हमारे लिए होता है, लेकिन हमारा वो यूज़ करने लगता है, हमारी फीलिंग के साथ वो खेलने लगता है। उस एहसान के बाद ये निश्चित हो जाता है कि हमें हर जगह पे उस इंसान को वैल्यू देना पड़ता है। लेकिन हमें स्वयं को सुधारना होगा। हमें इतना कमज़ोर नहीं बनना है कि हमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़े, हमें किसी और की सहायता की ज़रूरत पड़े, हम पे लोग दया करके एहसान करने की कोशिश करें। ये बहुत दुखद होता है। मदद की गुहार किसी के सामने नहीं लगानी चाहिए। अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो उन्हें याद करो, ईश्वर को याद करो, और मदद की गुहार लगानी है तो ईश्वर के सामने लगाओ। दुनिया में जो भी तुम्हारा मदद करेगा, जो भी तुम पे एहसान करेगा ना, वो किसी न किसी मतलब के लिए तुम पे एहसान करेगा, किसी न किसी मतलब के लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। इसलिए मत मांगो हेल्प। किसी के सामने अगर गिड़गिड़ाना पड़े, किसी के सामने अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना पड़े, तो उसके बदले अगर तुम्हें मदद मिलता है तो उस मदद को ठुकराओ, उस मदद को अपने सामने मत रखो, क्योंकि वो मदद तुम्हें हर एक इंसान के सामने झुकने के लिए मजबूर करेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर तुमने किसी और से 10 रुपए लिए, सिर्फ थोड़े से पैसे तो है मदद के तौर पे, लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारी आदत बन गई ना, तो कोई भी तुम्हें कोई भी शब्द बोल के चला जाएगा, तुम्हें उसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसका एहसान जो तुम पे है, वो कीमत 10 रुपये बहुत कम है। इसलिए अपनी इज्जत को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। सिर्फ चंद रुपयों के लिए किसी के सामने मत झुको। ठीक इसी प्रकार चंद दुखों के कारण, चंद मदद के कारण किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। वो तुम खुद कर सकते हो, तुम्हें उतना सामर्थ्य है, भगवान ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम अपना हेल्प स्वयं कर सको। थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों के लिए किसी से मदद पाओगे ना, तो वो कहीं भी तुम्हारा अपमान करके चला जाएगा। वो बार बार तुम्हें ये बताएगा कि जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो मैंने मदद की, जब तुम्हें उठना था तो मैंने उठाया। इस समाज में अगर तुम्हें किसी ने सम्मान दिलाया तो मैंने दिलाया।
उसके शब्द तुम्हें खटकेंगे, उसके शब्द बुरे लगेंगे। इसलिए अपने पैर पे जो करना है वो करो। किसी और के नाम से अगर कुछ करोगे, आने वाले टाइम में जब उसका नाम समाप्त हो जाएगा ना, तब तुम बदनाम हो जाओगे। थैंक यू गाइस।